नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। बिहार में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। टीआरई 4 समेत भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद मामला और तूल पकड़ चुका है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही तेजस्वी ने भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और रिजल्ट में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार से तुरंत कदम उठाने को कहा है। तो वहीं सरकार ने छात्रों की शिकायत सीधे सुनने के लिए 1100 हेल्पलाइन शुरू करने और शिकायतों के समाधान की पहल की है। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के तेजस्वी को 10वीं पास करने वाले बयान ने राजनीतिक विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी को भी 10वीं की परीक्षा देने की सलाह दी है। अब सवाल यही है कि छात्रों की मांगों का समाधान होगा या बिहार की सियासत में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से। बिहार में छात्र सियासत का केंद्र, छात्रों के मुद्दे पर घमासान, तेजस्वी का सरकार पर हमला, घायल छात्रों से मिले तेजस्वी। बिहार में छात्र और अभ्यर्थियों के मुद्दे एक बार फिर सियासी गलियारों में गर्मा रहे। राजधानी पटना में बीपीएससी और ट्री 4 से जुड़े अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। गर्दनीबाग में धरना की जगह पर बैठे युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और डोमिसाइल नीति और पदों की संख्या जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन ने न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि विपक्ष, सत्ता पक्ष और कई राजनीतिक दलों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना दिया है। युवाओं के भविष्य से जुड़े इन सवालों पर बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स की खास मांगों में ट्री 4 को सिंगल फेज की परीक्षा के रूप में करना शामिल है। वो प्रीलिम्स और मेंस की 2 स्तरीय प्रणाली के खिलाफ है। उनका कहना है कि इससे पहले तीनों टीआरई परीक्षाओं एक ही फेज में हुई थी, इसलिए इस बार भी वही व्यवस्था लागू की जाए। नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से हटाने की मांग पर भी जोरों शोरों से इसे उठाया जा रहा है। साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षक नियुक्ति में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही जा रही है, ताकि बिहार के स्थानीय कैंडिडेट को प्राथमिकता मिले और पदों की संख्या बढ़ाने, लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पॉलिसी लागू करने और परीक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसी मांगे भी 15 पॉइंट वाइज चार्टर में शामिल है। कुछ कैंडिडेट्स 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और उसमें हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं। अब मंगलवार को हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। सैकड़ों कैंडिडेट गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर मोर्चा करने निकले। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर लाठीचार्ज की खबरें भी आईं। इस दौरान कुछ स्टूडेंट घायल हो गए और पुलिस पक्ष के भी एक डीएसपी और एक महिला जवान के जख्मी होने की बात सामने आई। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और जगह जगह टकराव की स्थिति बनी। अब घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई स्टूडेंट का आरोप ये भी है कि इमरजेंसी में भर्ती होने के बावजूद घंटों तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली। अब इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल स्टूडेंट से मुलाकात की, छात्रों को आराम करने की सलाह दी और उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को यह आदेश दिया। तेजस्वी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई बर्बर थी। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि बिहार जैसे युवा बहुल प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब उनके हक के लिए आवाज उठाने वाले युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांगों को जायज बताया और सरकार से संवाद की कमी का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि पारदर्शिता के अभाव में मेहनती छात्रों का भविष्य भी इससे प्रभावित हो रहा है।
अब सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि छात्र जिन मुद्दों को लेकर धरना पर बैठे हैं उन सभी का समाधान कर दिया गया है। अगर अभी भी कोई संशय है तो बातचीत द्वारा उसे कर सकते हैं और बातचीत के द्वार खुले हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान चाहती है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए भी कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी वो परीक्षाओं पर सुझाव दे रहा है। उन्होंने सलाह दी कि तेजस्वी यादव पहले किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं और 10वीं पास करें, उसके बाद परीक्षा व्यवस्था पर अपनी राय दें। अब शिक्षा मंत्री के मुताबिक तेजस्वी यादव छात्रों के आंदोलन को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बार उन्हें ज्यादा समर्थन भी नहीं मिल रहा है। अब सहकारी मंत्री रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा और उनकी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। ऐसे में वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। बिहार की जनता उनकी सियासी चाल को समझ चुकी है और इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी इस राजनीतिक घमासान में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अब प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास करने की सलाह दी जा रही है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी यही सलाह मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों नेताओं को अगली बार एक साथ मैट्रिक की परीक्षा देनी चाहिए ताकि जनता को उनकी योग्यता पर भरोसा हो। उन्होंने समान कसौटी पर परखने की बात कही और कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही पैमाने पर जांचा जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ कदम भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोगी शिविर शुरू करने की घोषणा की है। हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षक संस्थानों में ये शिविर लगाए जाएंगे, जहां छात्र अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे सरकार और अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रण राजेश सिंह के एक विवादास्पद बयान के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के संदर्भ में कहा था कि हाथी चलता है तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं। इस बयान से आक्रोश बढ़ा था, जिसके बाद माफी भी मांगी गई और कार्रवाई भी की गई। अब चिराग पासवान भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और 15 सूची ज्ञापन लिया। इसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिले और छात्रों की मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने संवेदनशीलता से फैसला लेने की अपील की। मुख्य सचिव को भी अभ्यर्थियों का ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री का दावा है कि ज्यादातर मुद्दों का समाधान हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट अभी भी मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अंतिम समाधान तभी होगा जब सीएम से वो खुद बात करें। अब आंदोलन के दौरान स्टूडेंट ने कई बार चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो अनशन या फिर उससे भी बड़े प्रदर्शन होंगे। पुलिस ने सुझाव और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कुछ जगहों पर बुलेट प्रूफ बंकर जैसे सुरक्षा उपाय भी देखे जा रहे हैं। स्टूडेंट का आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं सरकार पक्ष का कहना है कि वो युवाओं के हित में काम कर रही है और संवाद भी जारी है। यानी ये पूरा मामला बिहार की सियासत में युवा वोट बैंक की अहमियत को एक बार फिर से हाईलाइट करता है। बांकीपुर उपचुनाव जैसे संदर्भों के बीच ये मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया। तेजस्वी यादव लगातार छात्रों से मिलकर समर्थन जता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष उन्हें राजनीतिक फायदे का आरोप लगा रहा है। अब प्रशांत किशोर जैसी तीसरी ताकत भी दोनों पक्षों पर सवाल उठा रही है। ऐसे में छात्र आंदोलन सिर्फ भर्ती परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का भी सवाल बन गया है। सरकार की ओर से टीआरई 4 में करीब 32,000 पदों की घोषणा पहले हो चुकी है। पदभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। कुछ मांगों पर सहमति बनने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एकल परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग और पूरी डोमिसाइल जैसे मुद्दे अभी भी इसमें मतभेद दिख रहे हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई भी नया प्रयोग टीआरई 5 से शुरू हो, ना कि मौजूदा परीक्षा में। अब लंबित भर्तियों, लाइब्रेरियन और संगीत शिक्षक जैसे पदों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर छात्रों के मुद्दों पर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ प्रदर्शन, लाठीचार्ज और घायल युवा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप। सरकार का दावा है कि ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी है और आगे भी बातचीत
जारी रहेगी। विपक्ष माफी और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच युवा बिहार के भविष्य का सवाल उठाते हुए अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब आगे क्या होता है ये सरकार और स्टूडेंट के बीच संवाद पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल पटना की सड़कें और सियासी मंच दोनों इस मुद्दे से गूंज उठा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।